हेलो एवरीवन। आज हम आपके सामने रिटायरमेंट वाला जो चैप्टर है हमारा, पार्टनर एक रिटायर होता है तो उस टाइम गुडविल की जो ट्रीटमेंट है वो कैसे करते हैं, मतलब ख्याति का लेखांकन व्यवहार करना है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। कब? जब रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, एक साझेदार क्या हो जाता है भाई, रिटायरमेंट हो जाता है, तो उसका किस तरह से आप एंट्री पास करेंगे, किस तरह से लिखोगे, वो बात इसमें मैं समझाने वाला हूँ। पर उससे पहले ये समझ लीजिए, रिटायरमेंट पार्टनर हो रहा है, जैसे आप ही देख लीजिए, कोई पुलिस में, कोई फ़ौज में, कहीं से भी रिटायरमेंट होता है जॉब से, तो उसको पीएफ मिलता है, पूरी धूमधाम से रिटायर होते हैं, अच्छी तरह से, मतलब खुशियाँ मनाते हैं, पार्टी जश्न होता है। तो सेम इसी तरह से जब कोई पार्टनरशिप में से रिटायरमेंट होगा तो जो पुराने पार्टनर हैं या नए पार्टनर है जो रिटायर हो रहा है, वो हो या कोई भी हो, सारों ने मिल गई तो लाभ कमाया, बिजनेस में कई दिन दोगुनी रात चौगुनी करी, प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो बिजनेस में से वो चला गया, पर उसने भी तो गुडविल बढ़ाई कंपनी की, तो बिजनेस उसके जाने पर क्या होगा, गुडविल का जो उसका हिस्सा निकलेगा ना, वो उसको दे देगा भाई, जो भी रेशो जो कंडीशन होगी उसके अकॉर्डिंग उसको गुडविल का हिस्सा दे देगा। तो गुडविल का हिस्सा देने के बाद एक जनरल एंट्री पास होती है, तो कैसे एंट्री पास करनी है वही मैं इसमें बताऊंगा। इसी वजह से वो एंट्री बनाई जाती है, क्योंकि पार्टनर रिटायरमेंट हो गया और उसको उसका हिस्सा देना ज़रूरी है, क्योंकि उसने भी तो मिल के कंपनी का गुडविल को बढ़ाया था। तो एंट्री कुछ इस प्रकार होगी, कंटिन्यूइंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर। रिटायरिंग का मतलब होता है जो चला गया बिजनेस छोड़कर, ठीक है, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब मैं छोटा सा एग्जांपल ही लेके बताता हूँ। जैसे आपका मान लो यहाँ पे ए बी सी तीन जने हैं, ठीक है, तो बी सी चला गया मान लो, तो कंटिन्यू में तो रह गया ए और बी, ठीक है, और रिटायरिंग में आ गया सी। तो अगर मैं अभी एंट्री बनवाऊँ आपसे, तो आप क्या एंट्री बनाएंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की। जब पार्टनर रिटायरमेंट होता है तो एंट्री बनेगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। इस तरह से आप एंट्री पास करेंगे, ठीक है। अगर मान लो कोई पार्टनर, और ये ध्यान रहे ये वाली एंट्री हमेशा गेनिंग रेशो में बटेगी भाई, ये बात भी ध्यान रखेंगे आप, गेनिंग रेशो में, ठीक है। और जब हमें न्यू रेशो नहीं देगा तो ओल्ड रेशो से ही हमारा न्यू रेशो निकलेगा, न्यू रेशो ही हमारा गेनिंग रेशो होगा, और अगर न्यू रेशो दे देगा तो न्यू माइनस ओल्ड करके हम गेनिंग रेशो निकाल लेंगे। तो इस तरह से एंट्री बनानी है। अब इस एंट्री को बनाने में क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगे, क्या क्या कंडीशंस हैं, वो मैं एक न्यूमेरिकल लेके आपको अच्छी तरह से बताता हूँ। देखो क्या है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन से आपको पता लगेगा कि जब पार्टनर रिटायरमेंट हो जाता है तो एंट्री कैसे बनाते हैं गुडविल को देने की। ए एंड बी एंड सी आर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 3:2:1। तो यहाँ जो फर्स्ट लाइन में लिखा होता है वो आपका होता है ओल्ड रेशो 3:2:1। गुडविल इज़ ऑलरेडी अपेयर इन द बुक्स, तो अपेयर इन द बुक्स है 24,000, ठीक है ना, अपेयर इन द बुक्स वो है आपके भाई 24,000, ठीक है। उसके बाद कहता है बी रिटायर, ए बी सी, तो ये रिटायर हो गया। फिर कहता है ऑन द डे ऑफ बीज रिटायर गुडविल इज़ वैल्यू एट 60,000। जब बी रिटायर हुआ तो उस टाइम जो गुडविल की वैल्यू वो 60,000 रुपये थी भाई, ठीक है। ये कई बातें आपको समझ आ गई हैं। जब बी चला गया बिजनेस छोड़ करके तो उस टाइम गुडविल 60,000 थी, फर्म की जो बुकों में दिखाई गई वो 24,000 रुपये थी। अब 3:2:1 रेशो हमें दे रखा है। आगे पढ़ो क्वेश्चन। ए एंड सी डिसाइड टू फ्यूचर प्रॉफिट, जहाँ फ्यूचर आ जाता है वो न्यू रेशो होता है, तो यहाँ लिखेंगे आप न्यू रेशो 3:2, ठीक है। फिर वो कहता है जनरल एंट्री पास कर दीजिए। तो भाई जब ये 60,000 रुपये बांटने हैं उसके लिए तो आपको चाहिए कि भाई इसके लिए हमें गेनिंग रेशो चाहिए, और गेनिंग रेशो का फॉर्मूला है, गेनिंग रेशो निकालने का फॉर्मूला है न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। ज़बरदस्त टॉपिक है, ध्यान से देखते रहें आप लोग, बल्कि ये होती सारे न्यू रेशो है 3/5, ओल्ड रेशो है 3/6। एलसीएम आया 30, 18, 15, 3/30, ये गेन आ गया भाई। फिर अब बी का नहीं निकालेंगे क्योंकि बी तो रिटायर ही हो रहा है, सी का निकलेगा। सी का न्यू रेशो 2/5 और ओल्ड रेशो 1/6, ठीक है। तो एलसीएम लेंगे आप 30 आ गया, 12, 5, ये आ गया 7/30, तो 3:7 हमारा आ गया
गेनिंग रेशो, ठीक है। ये गेनिंग रेशो 3:7 आ गया है। अब हम जो हमारे पास गुडविल का अमाउंट दे रखा है यहाँ पे 60,000, तो उस गुडविल को कैसे बांटेंगे? कंटिन्यू टू रिटायरिंग। कंटिन्यू में तो आ जाएगा एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब 60,000 में पहले तो जो पार्टनर जा रहा है बिना छोड़ के उसका हिस्सा निकाल लेंगे। बिना छोड़ के जा रहा है 2 मीन्स 2/6 जा रहा है, 2/6 करेंगे तो 20,000 आ गया, ठीक है। तो 20,000 को आप 3:7 में डिवाइड करेंगे। यहाँ पे करके दिखा देते हैं आपको। 3/10 6,000 और 7 करेंगे तो 14,000, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 6,000 आपका, ठीक है। और उसके बाद यहाँ आ गया दूसरे का 14,000 और यहाँ पे आ गया पूरा आपका 20,000। इस तरह से आपको ये गुडविल की एंट्री पास करनी है जब पार्टनर बिजनेस छोड़ के चला जाता है। पर इसमें एक बात और लिखी हुई थी कि जो अपेयर इन द बुक्स है, गुडविल अपेयर इन द बुक्स, वो 24,000 रुपये है। उसकी एंट्री हमने पिछली एंट्री में बताई है एडमिशन के टाइम। अब एक बार और बता देते हैं। एंट्री है ओल्ड पार्टनर टू गुडविल, ठीक है। ओल्ड पार्टनर टू गुडविल। तो ओल्ड पार्टनर कौन है? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और फिर आ जाएगा सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, ठीक है। ये एंट्री बन गई। और आपके जो फर्म के अपेयर इन द बुक्स की जो अमाउंट है वो है 24,000 रुपये, 24,000। उसको ओल्ड रेशो 3:2:1 में बांटेंगे तो 3/6 करेंगे तो यार क्या आगे 12,000 और 2 रखेंगे तो यहाँ आ जाएंगे 8,000 और 1 रखेंगे तो आ जाएंगे 4,000, ठीक है। तो इस तरह से 12,8,4 आ जाएगा एंट्री में। यहाँ पे आप इस तरह से दिखाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे आप? 12,000 4 8,000 4,000 और यहाँ पे टोटल आ जाएगा 24,000, ठीक है। ये गुडविल अपेयर इन द बुक्स की एंट्री थी आपकी। और ये क्या थी? रिटायरमेंट वाली, ठीक है। पर सबसे पहले ये बनानी चाहिए क्योंकि पार्टनर अभी यहाँ पे गया नहीं ना, उसको मिल रहा है कुछ, उसके बाद जाएगा तब ये बनानी है। तो इस तरह से ये करना है। अभी मैं एक एग्जांपल और लेके आपको और नॉलेज देता हूँ रिटायरमेंट में गुडविल को किस और तरीके से क्या क्या समस्या आ सकती हैं करना होता है। देखिएगा ये कितना अच्छा प्रोग्राम है। यहाँ पे ABCD 4 पार्टनर हो गए। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 1:4:3:2 हो गया। तो इसका मतलब आप यहाँ लिखेंगे ओल्ड रेशो, ये आ गया आपका 1:4:3:2। 4 पार्टनर हो गए। डी रिटायर, तो यहाँ पे कौन हो रहा है भाई? डी रिटायर हो गया। ABCD ये चला गया, ठीक है। डी रिटायर हो गया है और उस टाइम वो कहता है डी के रिटायरमेंट के टाइम जब गुडविल ऑफ द वैल्यू 2 लाख रुपीज़। तो जो गुडविल है यहाँ पे लिख लेते हैं, उस टाइम गुडविल थी भाई 2 लाख की, ठीक है। वो खुद कह रहा है ये बात को। फिर कहता है डी शेयर ऑफ गुडविल इज़ टू बी एडजस्ट इनटू द कैपिटल अकाउंट ABC कैपिटल के अकाउंट के हिसाब से एडजस्ट कर लो। हु डिसाइड टू फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशो 4:3:3। तो जो न्यू रेशो है मतलब फ्यूचर का मतलब होता है न्यू रेशो बोला उसने 4:3:3। फिर कहता पास जनरल एंट्री पास करो। तो ज़्यादा डेंजर नहीं है, एंट्री तो एक ही बनानी है गुडविल की, पर कैसे बनानी है उसके लिए सबसे पहले आपको करना पड़ेगा कि ओल्ड रेशो और न्यू रेशो दे रखा है ना, तो सबसे पहले आप निकाल लेंगे सैकरी या गेन। तो गेनिंग रेशो का फॉर्मूला लगाएंगे। गेनिंग रेशो फॉर्मूला आपको आता है न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, ठीक है। तो न्यू रेशो हमारे पहले पार्टनरों का नाम क्या था भाई? ABC है ना, तो ए का हिस्सा निकालेंगे। ए का न्यू है 4/10 और इसमें ओल्ड है उसका 1/10, तो 3/10 आ गया गेन, ठीक है। उसके बाद बी का पार्ट निकालेंगे 3/10 4/10। तो यहाँ पे माइनस का 1/10 आ रहा है, इसलिए इसको गेन की बजाय क्या लिखेंगे? सैकरी लिखेंगे। फिर सी का पार्ट निकालेंगे। सी का न्यू है 3/10, ओल्ड है 3/10, तो 0 आ गया। इसको तो कुछ भी नहीं लिखेंगे। तो यहाँ कितनी अच्छी अच्छी बातें मिल रही हैं देखो। और डी तो ऑलरेडी क्या है? जा रहा है ना, छोड़ के, वो तो सैकरी है बेचारा, उसको छोड़ो अभी। तो कैसे करना है फिर?
तो यहाँ पे ध्यान रहे, जो पार्टनर जीरो है उसका तो कोई लेखा नहीं, कोई एंट्री नहीं, कोई काम नहीं, तो दूर रहे भाई, ठीक है। और जो पार्टनर बचा अब गेन की बजाय होना चाहिए हो गया सैकरी, तो उसको एंट्री में डेबिट की बजाय लिखेंगे क्रेडिट में। एक खास बात ये आ गई, जब तो लिया ये टॉपिक उठाया मैंने। और जी जो गेन है डेबिट, कंटिन्यू टू रिटायरिंग ऐसे है ना, एंट्री कंटिन्यू में सिर्फ जी रहेगा, गेनिंग वाला रहेगा मतलब ए रहेगा मतलब, और जो सैकरी हो गया वो टू में कंटिन्यू रिटायरमेंट वाले उसमें चला जाएगा इसका नाम, ठीक है। तो एंट्री यहाँ कैसे बनाएंगे वही आपको समझानी है, ध्यान से समझना। तो कंटिन्यू पार्टनर में आ जाएगा यहाँ पे ए, तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और चला गया बिजनेस छोड़ के डी, तो यहाँ लिखेंगे डीज कैपिटल अकाउंट। और जी जो सी है वो, सी तो जीरो ऐसी होगा तो कोई सी का तो कोई काम नहीं इसमें। बी गेन की बजाय सैकरी हो गया तो इसलिए बी भी क्रेडिट में लिखा जाएगा टू, तो लिखेंगे टू बीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। उसका हिस्सा नेगेटिव हो गया, मतलब उसको मिलने के बजाय, मतलब उसको मिल रहा है, ठीक है, देने के बजाय। तो ये एंट्री है, पर इसमें अमाउंट भरना सबसे बड़ी महाभारत है, ये सीखना अब आपको। 2 लाख रुपए टोटल है, ठीक है। जिसको देना है उसका हिस्सा निकाल दो और बात ही ख़त्म। ए का हिस्सा है 3/10, तो डायरेक्ट 3/10 से मल्टीप्लाई करो, 3 2 6, 60,000, तो यहाँ पे 60,000 की एंट्री अमाउंट डाल दो। फिर अब इसमें डी लिखा हुआ है, डी का पार्ट देखो क्या है, डी 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 डी, ये रहा डी, 2/10, तो यहाँ 2 लाख को लो और इसमें 2/10 करो, ये आ गया 2 2 40,000, ठीक है। उसके बाद है बी, बी का हिस्सा पकड़ो 1/10, 2 लाख रुपीज़ है टोटल गुडविल फर्म की, उसमें 1/10 करेंगे तो ये आ गया 20,000, तो यहाँ आ जाएगा 20,000, हो गया एंट्री में कंप्लीट ये। तो ये थी हमारी सबसे डेंजर खतरनाक माइंडेड जो बंदा होगा वो कर पाएगा, पर ऐसा नहीं है जो कमज़ोर है वो कर नहीं सकते, कर सभी सकते हैं, पर ज़रूरत है थोड़ा सा ध्यान से करने की और समझने की। तो मैं क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर देता हूँ, क्या पता आपको समझ ना आया हो। ए बी सी डी 4 पार्टनर हो गए हैं, ये रेशो आ गया, डी रिटायर हो गया, 2 लाख फर्म की गुडविल आ गई, और न्यू रेशो ये दे दिया, एंट्री पास करनी है। तो न्यू माइनस ओल्ड करते टाइम अगर कोई पार्टनर जीरो कर देगा तो उसको कुछ नहीं मिलेगा, कोई पार्टनर गेन की बजाय सैकरी कर देगा तो उसको डेबिट की बजाय क्रेडिट में लिखेंगे। तो इस तरह से इसमें केस बना है और आप बड़े ही आराम से ध्यान से कर सकते हो। देखो क्वेश्चन तो सबको आते हैं, डिफरेंट किसको आता है, ठीक है ना, नंबर तो सभी लाते हैं, ज़्यादा कौन लाता है, ठीक है। नॉलेज सवाल सभी को आते हैं, पर नॉलेज किसको है, ये कुछ बातें होती हैं जो ज़्यादा अच्छी और बढ़िया होती हैं। तो मन लगा के करें, मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस। चैप्टर नंबर 5 में ये 4 मार्क्स आपके जो हैं 100% है, ध्यान रहे, 4 मार्क्स 100%, ठीक है, 4 मार्क्स 100%।